उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जिसपे कि उपचुनाव होने हैं, उसी में से एक सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। इस सीट पर बीजेपी पिछले 22 साल का सूखा खत्म करना चाहती है और उसके लिए लगातार उसकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन जहां एक और वो अपने प्रत्याशी के फेर में फंसी हुई है कि आखिर प्रत्याशी किसको बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ एक लाल इमली कर्मचारियों की तरफ से एक नई चुनौती बीजेपी के लिए मिल गई है। क्या है चुनौती? सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये हमारे पीछे आप ऐतिहासिक लाल इमली देख सकते हैं और वहां पर एक बैनर भी लगा हुआ है, उस बैनर को भी देख सकते हैं। शायद पढ़ने में आपको नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम आपको पास वाला जो बैनर है वो दिखा देते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कर्मचारियों की तरफ से एक बैनर लगा दिया गया है लाल इमली पे कि वेतन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, सीसामऊ उपचुनाव। यानी यहाँ के कर्मचारियों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनको वेतन नहीं दिया गया तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये बात इसलिए भी ज़्यादा उठ रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर सीएम योगी आए थे। उन्होंने इसी के पीछे एक मैदान था, वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा की थी और उसमें ऐलान किया था कि इतनी ऐतिहासिक लाल इमली इसको फिर से जीवित किया जाएगा और इस बात को लेकर कर्मचारी काफ़ी खुश भी थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब ये बैनर लगाया है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये आप लोगों ने बैनर लगाया हुआ है लाल इमली के बाहर, ये ऐसा आपने क्यों लिखा है कि अगर वेतन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं? सर, 29 अगस्त को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर उनका दौरा हुआ था और कानपुर को 700 कुछ करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया था, उसमें मन से उन्होंने ऐलान किया था कि लाल इमली को पुनः चलाएंगे। आज 1-1.5 महीना हो रहा है, उसी दरमियान आप सभी पत्रकार बंधु, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गेट पर आकर हम लोगों की बातों को आपने सुना था और हम लोगों ने खुशी जाहिर किया था और ये वादा किया था कि 31 महीने का हमारा बकाया वेतन अगर चुनाव के पूर्व भर दिया जाता है, 6 साल का बोनस, लीव एंड कैशमेंट, इसके साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सूखा को खत्म कर देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है हम लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कैबिनेट मंत्री कानपुर में होल्ड किए हैं, लेकिन आज इन मजदूरों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। आज मजबूर होकर हमारा कर्मचारी इस बैनर को लगा के ये आह्वान करता है कि सीसामऊ विधानसभा के अंदर ग्वालटोली, सूटरगंज, मकबरा और साथ में चुन्नीगंज, मकरावटगंज, ईदगाह, बेना जावर, ये हमारा कर्मचारियों का निवास आवास है। अपने अपने मजदूर जो रिटायर होते गए वो कहीं न कहीं आज इसी विधानसभा के अंदर है और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर हमारे कर्मचारियों का अगर वेतन नहीं हुआ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो 170-75 लोग सेवानिवृत्त हुए हैं 2022 से, अगर उनका वेतन नहीं अगर तो नहीं भुगतान हुई तो इस विधानसभा में, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जो हमारे योगी जी सोच रहे हैं कि सीसामऊ विधानसभा जीत लेंगे तो ये उनका मकसूबा धरा का धरा रह जाएगा। ये मजदूरों की ललकार है। तो यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनका पुराने वेतन नहीं दिए गए तो वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। लाल इमली की बात करें तो ऊपर आप देख रहे हैं 1876, यानी दशकों से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। ये ऐतिहासिक लाल इमली है जिसकी धूम सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों तक थी। आप लोग भी इस बात से सहमत है? जो आपने बैनर लगाया है, क्या वाकई आप लोग फिर वोट को लेकर जो आपने लिखा है वही करने वाले हैं? टोली बना करके हम लोग घरों में जाएंगे मजदूरों की। 17 वार्डों में 17 वार्डों में लगभग 15 वार्ड श्रमिक कॉलोनियां हैं। उन श्रमिक कॉलोनियों में हमारे अभी भी तमाम मिलों के मजदूर रहते हैं। अब लाल इमली तो एक ब्रांड रह गया, नमूना रह गया। यहाँ के तमाम सारे कर्मचारी अभी भी तमाम कॉलोनियों में रहते हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हम लोग जा करके वहाँ अब प्रचार करना चालू करेंगे
कि इस झूठी सरकार को यहीं से उखाड़ कर गिराने का काम करें, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होना है। उससे पहले हम लोग अब समझ चुके हैं कि वेतन नहीं होना है, तो अब इसको हम लोग धरातल पर आकर काम करेंगे। इस बातों से कोई काम नहीं होगा। अब हम लोग बीएलओ की तरीके डोर टू डोर जाकर के वहां पर सबका माइंड मेकअप करेंगे, और ये आपको तयशुदा बता रहे हैं कि इस बीजेपी की हार की जिम्मेदारी हमारा संगठन ले रहा है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। दादा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं, जो भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो कही है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आश्वासन पे झूठा आश्वासन मिलता रहा है लाल इमली को आज तक, जो है कभी किसी ने सुनने की अवस्था नहीं समझी। और चुनाव के समय लालीपाप दे दिया गया कि हमेशा जो ये मिलने वाला है वो मिलने वाला, आप तुम्हारा बकाया सब कर देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसका परिणाम इन मजदूरों की हाय जो है लगनी भी चाहिए, और ये मजदूर जो है परिणाम जवाब देना जानता है और जवाब देगा। अगर लोग अभी भी सबक नहीं लिए रहे तो मजदूर जवाब दे देगा। आप दादा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुखिया योगी जी यहाँ कानपुर कम से कम 2 महीने होते जा रहे हैं, यहाँ आए थे और लाल इमली के लिए बोल गए थे कि लाल इमली मिल को चालू किया जाएगा, मिल को चालू किया जाएगा। पुराने कर्मचारियों को भी जो सक्षम है बुलाया जाएगा, उनको काम पे लगाया जाएगा। अगर कर्मचारी नहीं सक्षम है काम करने में तो उसके परिवार में से किसी बच्चे को लगाया जाएगा। मगर बोलने के बाद प्रदेश के मुखिया को लाल इमली याद नहीं आई। बोल तो गए, किस भाव में बोल गए, किसने इशारा किया कि लाल इमली बोल दो, वोट बैंक में बढ़िया बन जाएगा। मगर उसके पहले उनको ये भी सोचना चाहिए थी कि ये जो लाल इमली परिसर है, इससे कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक यहाँ के ही कर्मचारी वासिंदा हैं। हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में एक दो नहीं 2, 4, 5 भी आदमी कम से कम मिल जाते हैं। किसी भी संगठन को आवश्यकता 10, 20, 100, 50 होती है। तो क्या आप लोग इस बात पे फिर जो आपने बैनर लगाया है, जी। क्या आप लोग वाकई में वोट नहीं देने पे अड़े हुए हैं? देखिए, वोट देने की बात तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझको हो सकता अगर तनख्वाह मिल जाती है चुनाव के पूर्व, तो फिर आप वोट देने की सोच सकते हैं। आप भैया जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले, कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका ये कहना है साफ तौर पे कि वो बिल्कुल भी तभी वोट देंगे बीजेपी को जब अगर उनकी तनख्वाह मिल जाती है, जो उनका बकाया है वो मिल जाता है। जिस तरह से सीएम योगी ने यहाँ पर ऐलान किया था कि वो इस मिल को फिर से जीवित करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर ये जो बैनर है एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी के लिए 2 चुनौती निश्चित तौर पर सामने आ रही है। एक चुनौती मलिन बस्तियों की है, जहाँ के लोगों ने बैनर लगा रखा है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे क्योंकि उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। वहीं पर अब एक बैनर लग गया है लाल इमली के बाहर, जिनका ये कहना है कि अगर उनको वेतन नहीं मिला तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि 13 नवंबर को जब यहाँ पर वोटिंग